हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव, योर मैथमेटिक्स टीचर। बात यह है कि हम लोग पार्ट 6 तक ऑलरेडी ही पहले ही पढ़ चुके हैं। पार्ट 7 जो मैं पढ़ूंगा, पार्ट 6 में मैंने थ्योरी दिया था, पार्ट 7 में उसी पे मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं। मैं जितना भी प्रॉब्लम करवा दूं उसके बाद तुम देखना लिंक का डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को एक PDF मिलेगा जो कि प्रैक्टिस सेट रहेगा। मतलब इतने पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का PDF में, जो तुम उससे बना लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनती है तो व्हाट्सएप का भाई सुविधा उपलब्ध है, वहां से तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, नो एनी डॉट। क्लियर है बाबू? बात यह है, पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना? आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 2 वीडियो बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आराम आराम से समझते हैं, बस नजर गड़ाए रखना। पहला क्वेश्चन आपको दिया कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। तो बच्चों पता आपका, अच्छा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये वाला कूड़ा तो नहीं दौड़ रहा है कि यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या रे बउआ, ये दोनों अलग अलग हैं? हाँ, ये दोनों अलग अलग। क्या ये अलग हो सकता है जिंदगी में? हो सकता है साइन इनवर्स एक्स अलग में? तो भाई साइन इनवर्स एक्स का कोई अस्तित्व नहीं है, ये अलग अलग नहीं हो सकता। यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। आया समझ में ना? हाँ, प्रोडक्ट रूल कैसे लगता? मान लिया जाए साइन इनवर्स एक्स रहता, साइन इनवर्स एक्स रहता और 3x रहता, तो भाई दोनों अलग अलग लग सकता है। लेकिन साइन इनवर्स एक्स मतलब ये वाला पूरा एंगल का काम कर रहा है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एक कंप्लीट आदमी है, इसको कह सकते हैं सर ये कंप्लीट फंक्शन है। लेकिन जिंदगी में आपको कोई बोल दे कि साइन इनवर्स एक्स ये कोई फंक्शन नहीं है, तो बात हम लोग को समझ में आ गया कि सर यहाँ तो u इंटू भी नहीं लगेगा, यानी ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो आता है पहला फार्मूला कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है फार्मूला। तो मैं अभी बताया हूँ 1 प्लस माइनस होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो मैं फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, उसके पहले साफ शब्दों में इसको कहेंगे कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई बात नहीं है, बाई का डीसी होता है डी बाई बटा डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आया साइन इनवर्स, तो हम साइन इनवर्स, सिर्फ साइन इनवर्स का डीसी करेंगे, सिर्फ साइन इनवर्स, ना कि रटेंगे साइन इनवर्स एक्स का। मैं रटूंगा साइन इनवर्स का डीसी 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का जो डीसी होगा वो होगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर नहीं जी, यहाँ एक्स था तो एक्स स्क्वायर हुआ, लेकिन मेरे पास यहाँ 3x है तो यहाँ 3x का स्क्वायर होगा। कोई डाउट नहीं है? अच्छा यहाँ रहता कुत्ता तो यहाँ कुत्ता का स्क्वायर होता, कोई डाउट नहीं है। तो साइन इनवर्स का तो डीसी कर दिया, लेकिन बच्चों फंक्शन ऑफ फंक्शन में पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स का डीसी तो हो गया, अब किसकी बारी है? 3x का ना। तो 3x का डीसी हम बहुत पहले पढ़ा दिए हैं कि 3 होता है। 3 होता है क्यों? क्योंकि बताए थे कि ax का डीसी क्या हो जाता है? a हो जाता है, तो 3x का डीसी 3 हो गया। अब इसी को अगर साफ शब्दों में, सुंदर शब्द में लिखना है तो कह सकते सर इसका आंसर आएगा 3 बटा 1 माइनस नो एक्स स्क्वायर, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छा है। आपसे पूछा है y बराबर इतना दे दिया है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड dy बटा dx। अच्छा dy बटा dx भी आपसे कोई पूछे ना तो समझिएगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना कह रहा है, ठीक ना? ये भी इसके पहले वाला क्वेश्चन में। तो आराम से दौड़ते खेलते काम करते हैं। अच्छा आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन देख के कि पहले कॉस इनवर्स का डीसी होगा, फिर रूट का डीसी होगा, फिर कॉस का डीसी होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन और फंक्शन वाले रूल में मैंने बताया है बउआ कि अगर आपके पास जिंदगी में ऐसा परेशानी आए तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, मतलब कितने फंक्शन है, पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तुम देख लेना वहां जाके
ये पहला, ये दूसरा और ये क्या तीसरा। अगर इतना बात नहीं, यहाँ 3 फंक्शन है, इतना बात नहीं आता तो बताते हैं, बिल्कुल बन जाएगा। छोड़ो बाकी हम समझते हैं क्या होगा। जो मैं कहूँगा यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा जी, पहले आता है बाई, तो बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स, नो डॉट। पहला आ रहा है कॉस इनवर्स एक्स, तब बउआ मैं अभी पढ़ाया हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डीसी होगा इसका फार्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, नो डाउट। तो यहाँ भी होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दें कहोगे सर फार्मूला में तो एक्स स्क्वायर होता। अरे बउआ एजा एक्स था तो एक्स स्क्वायर होगा, एजा कुत्ता रहता तो कुत्ता को होता। लेकिन मेरे पास कॉस इनवर्स है लेकिन एक्स है, एक्स के जगह इतना है ना, तो बउआ यहाँ पे हो जाएगा रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आया समझ में? यहाँ कॉस इनवर्स एक्स रहता है था तो एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ आपके पास है अंडर रूट कॉस एक्स, तो इतना होगा। क्लियर है? तो कॉस इनवर्स का तो हो गया नो डाउट। तो फिर रूट आ रहा था, रूट का करोगे ना बउआ कि रूट को छोड़ दोगे? रूट का करोगे तो रूट का डीसी होता था 1/2√x। तो जाहिर सी बात है अभी मैं करूंगा 1/2 अच्छा x लिखेंगे, यहाँ x था तो x लिखेंगे रूट के अंदर x था तो x लिखे। मेरे पास रूट के अंदर cos x है तो मैं लिखूंगा cos x। क्लियर बात समझ में आया ना? अच्छा जी, फिर रूट के तो कर दिया, फिर आता cos, तो cos का डीसी हो जाता है -sin x। क्लियर है जी? -sin x। तो थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, मजा आ जाएगा जी। देखते हैं क्या होगा। देखो डी बाई बटा डी एक्स, बउआ जी एगो यहाँ माइनस यहाँ है, ये तो इंटू है, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ऊपर में साइन एक्स, नीचे ये कट जाएगा स्क्वायर रूट, तो बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस एक्स। क्लियर है ना? 2 कॉस एक्स बचेगा। यहाँ तक तो ठीक ठाक है जी। अच्छा, कहीं आप यहाँ भी आंसर दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बढ़ा के आंसर दिया है तब तो भाई कुछ ना कुछ करना होगा, यानी साइन एक्स और 2 को आगे कर दीजिए और देखिए बढ़ा के क्या क्या आंसर दिया है, जो कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स। देखते हैं क्या आंसर दिया। अच्छा, यहाँ तक भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैं ही छोड़ देते हैं। देखो होता ही है ना, डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है कि इसका आंसर कोई कोई बहुत दूर तक तोड़कर आंसर देगा या कोई कोई बहुत ही छोटा में आंसर दे देगा। तो उसके लिए नहीं सोचना है कि सर बनाया तो आंसर नहीं दिया या हम बनाया तो आंसर नहीं दिया। आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। आप क्या जाने कि कहाँ तक एग्जामिनर चेक करके आंसर दिया है या कहाँ तक आंसर आया है, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बउआ। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? जो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, एकदम इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। अच्छा, बात यहाँ पे आता है बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स, और मुझे इसका डीसी फाइंड करना है। फाइंड डी बाई बटा डी एक्स। एकदम मजे से बनाएंगे, ठीक ना? एकदम मजा से। देखो पहला मैं ये कहूँगा कि मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नो डाउट मैं पहला बात तो ये कह दूंगा नो डाउट कि बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स होगा जी। और पहले आता है साइन इनवर्स एक्स, तो तुम जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स का जो डीसी होगा वो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी मैं वही काम करूँगा, साइन का 1/√1 माइनस।
अच्छा एक्स स्क्वायर करेंगे क्या, फिर यही बेवकूफ़ी करेंगे। एक्स स्क्वायर, बाबू यहाँ एक्स था तो एक्स स्क्वायर किया, मेरे पास एक्स के जगह क्या है रे बउआ, एक्स और अंडर रूट एक्स। मेरे पास ये वाला कहानी था। क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ी बात तो यही ध्यान देना है कि मैंने साइन का तो कर लिया, फिर ये आता है इसका डीसी करना। तो पता है कितने बेवकूफ बच्चे, यहाँ पे एक्स और अंडर रूट एक्स है ना, तो इसको कर देंगे एक्स का डीसी बन और अंडर रूट। अरे बउआ यहाँ पे देखो दोनों गुना में है, दो फंक्शन गुना में है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शन गुना में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी गुना वाला लगेगा। मैं बताया था ना कि डीसी में जोड़ रहे तो आराम से कर सकते हो, माइनस रहे तो आराम से कर सकते हो, लेकिन जिस दिन गुना में मिल जाए तुम क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे। क्लियर है जी। अच्छा अगर थोड़ा सा तुम समझदारी वाला काम करता ना तो ये रूट के मतलब 1/2 हो जाता और 1 तुम गुना करके कर लेता, लेकिन अगर वहाँ नहीं किया है तो यहाँ हम देखो कुछ समझाते हैं। बउआ ये तो u इंटू भी पर आ गया, पता है ना, तो u इंटू भी का मैं पहले ही फार्मूला बता चुका हूँ कि पहला बेटा का ब्याह करो दूसरा को छोड़ दो, फिर दूसरा बेटा का विवाह करो पहला को छोड़ दो, यानी u का डीसी करो भी छोड़ दो प्लस v का डीसी करो इंटू u छोड़ दो। तो मैं यहाँ भी सेम वही लॉजिक करूँगा कि पहले का विवाह कराऊंगा दूसरा को छोड़ दूंगा प्लस फिर दूसरा का विवाह कराऊंगा, देखो ना भाई, और पहला को छोड़ दूंगा। ये आपके पास हुआ। क्लियर है ना, u इंटू भी लगा। अच्छा ये डॉट नहीं ना था कि ये दोनों आपस में गुना में था, नहीं भाई वहां तक तो ठीक ठाक है। अब अच्छे समझदार बच्चों सॉल्यूशन तो कर ही सकते हो, लेकिन मैं कर देता हूं, तुम थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, तो तुम्हारे लिए मैं हूं, बस एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा। अभी तुम जितना पूछना है पूछ लो। 1 माइनस यहाँ जब मैं गुना करूंगा तो एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कट जाएगा, मतलब फाइनल ये एक्स क्यू आ जाएगा। क्लियर है जी। अब यहाँ देखो डीसी करते हैं, तो एक्स का डीसी तो हो गया 1 और रूट का रूट रह गया जी, प्लस इसका रूट का डीसी करना तो होता 1/2 रूट एक्स और ये हो गया एक्स का एक्स, जो ये ऐसे है मतलब डीसी करना है। क्लियर ना। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, डी बाई बटा डी एक्स, आराम से समझेंगे, बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यू। अच्छा समझते हैं बउआ, ये तो एक्स हो गया जी। अच्छा समझते हैं, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये हो गया 2 रूट एक्स हो गया, और ये हो गया आपके पास, जब ये यहाँ से तुम एलसीएम करोगे तो 2 और रूट एक्स यानी 2x हो जाएगा, और प्लस इससे तो कट जाएगा जी, तो बचेगा x। अच्छा इतना सॉल्यूशन तो आता है ना, नहीं आता ना तब फिर से पता तुम प्री नर्सरी में नाम लिखा लो। सही बात है, तुम बाप माई के आंख में धूल झोंक के तुम 12th में चल आया है और इतना थोड़ा सा सॉल्यूशन नहीं आता तो बेकार है पढ़ना, छोड़ दो भाई। क्यों, और मम्मी पापा को जो 2-4 लाख रुपया घर पे बचा है उसकी खर्च कर दोगे। चलो यहाँ तक तो ये हो गया। अच्छा 2x और 1x क्या हो गया 3x, अब बटा बउआ 2 रूट एक्स। लेकिन पता है कहीं ना कहीं यहाँ भी आंसर नहीं देता होगा, तो नहीं देता है तो कोई बात नहीं, हम दिलाते हैं ना आंसर, कहाँ से देगा जो। तो आप लिखिए ना भाई जी कि 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यू 3, और रूट एक्स को लिख दिया होगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स। वो कौन खुशी में जो हम बता देते हैं। बउआ जिंदगी में तुम पता है 4 को लिख सकते हो, रूट 4 गुना रूट 4, तभी तो 4 चौका 16 हो जाता है और 16 का अंडर रूट 4 हो जाता है। उसी प्रकार मैंने x को अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिखा। अब बोलोगे सर किस खुशी में, ताकि ये दोनों कट जाए, डिफरेंशिएशन है, आंसर आगे पीछे दे सकता था इसीलिए। अब डी वाई बटा डी एक्स को थोड़ा सजाकर लिख दो तो ये आ जाएगा 3y2 और रूट एक्स
बटा 1 माइनस एक्स क्यू, यही आपकी फाइनल आंसर देता होगा। क्लियर है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हीरो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है। घबराना नहीं, अच्छे बच्चे हो, तुम बना सकते हो बाबू, यू कैन डू इट, बट प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी सी। इसने आपसे पूछा है कि फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। क्लियर है ना? तो करते हैं, मैं इसको लिखूंगा कि मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतनी अच्छी अच्छी बातें तो हमको लिखना नेसेसरी है जी, तय बात है। जिस तरह शादी में सिंदूर दान होता है वो तय है, इसी प्रकार यहाँ पे ये वाला लिखना तय है भाई, लिखना हर हाल में जरूरी है। तो भाई यहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, बाई का डीसी हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। पहला फंक्शन आता है रूट का, पहला फंक्शन आता है रूट का। तो मेरे भाई रूट एक्स का जो डीसी होता है वो होता 1/2 रूट एक्स। तो मेरे भाई यहाँ भी रूट आया तो मैं बोलूंगा ना 1/2 रूट। बात आती है कि रूट के अंदर एक्स था तो एक्स लिखा है, लेकिन मेरे पास इतना है तो मैं यही लिखूंगा 1y tan इनवर्स रूट एक्स। कोई आपत्ति विपत्ति हुआ? नहीं। यहाँ अंडर रूट में एक्स था तो एक्स लिखे, मेरे पास रूट के अंदर इतना था तो इतना। पहला रूट हो गया। दूसरा आ रहा है tan इनवर्स, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स एक्स का अभी हम हंसते खेलते डीसी बताए हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स था तो एक्स स्क्वायर हुआ, मेरे पास क्या है रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा, नो डाउट। चलिए इनटू tan इनवर्स का हो गया, देखो फिर आ गया रूट, tan इनवर्स का हो गया फिर आ गया रूट, तो रूट का होता है 1/2 रूट एक्स। अच्छा रूट के बाद आता है एक्स, तो एक्स का डीसी 1 होता है। करो या ना करो बात बराबर है। चलिए थोड़ा सा एक्सटेंड करके आंसर दे देते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा के आंसर दे देते हैं। बहुत ही हम लोग दानी आदमी हैं, नहीं लिख देते हैं, बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं भाई, क्या परेशानी है। तो 2 दूना 4, थोड़ा सा सरिया भी देते हैं, और रूट एक्स का रूट एक्स, बड़ा ब्रैकेट थोड़ा सा ले लो, चलो अपनी इच्छा है जी, बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं। और ये हो जाएगा फिर 1 प्लस स्क्वायर रूट तो कैंसिल रे बउआ, तो बचेगा एक्स, और कुछ बचेगा जी, हाँ नीचे बचेगा ना अंडर रूट tan इनवर्स रूट एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आएगा, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना मजा आएगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 5, और बात यह है कि आपसे पूछा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा तो आपको जो तय बात लिखना है वो तो हर हाल में लिखना है, क्या जी, कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डीसी डी वाई बटा डी एक्स, नो डॉट। पहला आता है कि कॉस इनवर्स, डीसी पहले कॉस इनवर्स का करना है, तो मेरे बाबू कॉस इनवर्स एक्स का मैं डीसी बताया हूं माइनस में 1/अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। तो मैं भी करूंगा कॉस इनवर्स का 1 माइनस में 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दें। अरे बाबू एक्स था तो एक्स स्क्वायर किए, तुम्हारे पास यहाँ एक्स है नहीं ना, x4 है ना, तो यहाँ पे x4 लिखाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखाएगा, ओरा में कोई चेंज नहीं होगा। फिर कॉस इनवर्स का तो हो गया, अब आता है x4 का। तो आप इतनी दूर आ गए हैं तो मैं इसका डायरेक्ट डीसी कर देता हूं कि पावर बगल में आएगा और एक पावर घट जाएगा, तो इसकी डायरेक्ट डीसी ये हो जाएगी, और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -4x का क्यू बटा
अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ देखना x के पावर 8 हो जाएगा। ये बात तो नहीं समझाना है, क्योंकि पावर के ऊपर अगर कोई पावर रहता है तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है। इसी प्रकार 4 दूना 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जितना क्वेश्चन देख सके। अच्छा बाबू, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। अब इसको ध्यान से देखते हैं। आपसे पूछा है फाइंड dy बाई dx, क्लियर है ना। अच्छा, आपको ये तो डॉट क्लियर हो गया, ये तो नहीं है कि ये दोनों प्रोडक्ट रूल लगेगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्या ये दोनों गुना में है? कभी जिंदगी में गुना में नहीं होगा, वो तो पहले ही बता चुके हैं कि ये इन्वर्स है बाबू। अकेला साइन इन्वर्स कोई फंक्शन ही नहीं होता, ये प्रोडक्ट में नहीं है। ये फंक्शन और फंक्शन पे बनेगा, जो कि मैं पार्ट 2 में भी बताया हूँ, ठीक है ना। तो देख लेना पार्ट 2, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्रैक्टिस सेट भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो इसको बनाते हैं। पहला आ रहा है साइन इनवर्स एक्स, तो मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मैं साफ तो मैं लिखता हूँ जो लिखना नेसेसरी है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डीसी हो गया dy/dx। पहला आता है साइन इनवर्स, तो हो जाएगा 1/√, देखो ना साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बच्चों मैं लिख दूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बउआ, यहाँ x था तो x इनवर्स हुआ, मेरे पास x है नहीं ना, मेरे पास x के जगह पे क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसी बात को लिखूंगा, क्लियर है ना। ये हो गया जी। इनटू इनवर्स की कहानी तो तुमने कर दिया। अब दूसरी बात आती है जो साइन इनवर्स का हो गया रूट का, तो रूट का डीसी होता है, देख लो लिख देते हैं भाई। रूट का डीसी होता है 1/2√x, तो यहाँ भी रूट है, तब 1/2 देखो रूट के अंदर x था तो यहाँ x आया, लेकिन मेरे पास रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए रूट का कहानी हो गया, अब इसका डीसी क्या होगा, रूट के तो हो गया, अभी ये बचा है ये पूरा पार्ट, तब पूरा पार्ट का 1 का 0, क्योंकि 1 है कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का डीसी होता है 2x। नो एनी डॉट, थोड़ा सा बढ़ा के लिख दा बउआ, क्या आंसर होगा 1 गुना ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -2x। क्लियर है हीरो। अब देखिएगा नीचे यहाँ क्या होगा, अंडर रूट, देखना 1 का 1, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो अब बचेगा माइनस, माइनस गुने माइनस 1 करेगा तो -1, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना जी। और ऊपर तो सारा गुना हो गया है, तो क्या बचेगा, बचेगा ये तो कहानी अंदर हो गया इसका खत्म, बचेगा फिर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना। थोड़ा सा बढ़ा के आंसर देते हैं, dy/dx हो गया -2x। बच्चों +1 -1 राम नाम सत्य हो जाएगा, यानी कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, था स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचेगा x, ये हो गया 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ से थोड़ा सा और लॉजिक काम करेगा कि x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी फाइनल आंसर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके डिस्प्ले पे आ गया। आपसे पूछा है फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। अच्छा यहाँ पे तुम पता है गधा वाला दिमाग मत लगा देना कि पहले x का डीसी करना फिर सेक इनवर्स x का करना, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ साफ पता चल रहा है कि सर जी प्रोडक्ट रूल लगेगा।
क्यों? क्योंकि दोनों आपस में गुना में है बाबू। देखो ना, x का अलग वैल्यू है, सेकंड, दोनों गुना में है, गुना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों क्या है, गुना में है। तो प्रोडक्ट रूल मैं कल बता चुका हूं, यानी पिछला वीडियो में, नहीं देखे हो तो देख लेना। इसका होता है u का डीसी इंटू भी प्लस v का डीसी इंटू यू। तो मेरे बाबू इसका फाइनल आंसर होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बउआ बाई का डीसी तो डी बाई बटा डी। अच्छा पहले इसको थोड़ा सा और उपाय कर लेते हैं। बाई बराबर एक आय के करते हैं, यानी पहले का डीसी करना है, दूसरे को छोड़ देना है, प्लस में जी दूसरे का डीसी करना है और पहला को छोड़ देना है। चलिए अब डीसी कर लेते हैं, डी वाई बटा डी एक्स। एक्स का डीसी हो गया 1, इसका तो डीसी करना नहीं है, सेक इनवर्स एक्स, प्लस इसका देखो सेक इनवर्स एक्स का डीसी करना है। तो मेरे भाई सेक इनवर्स एक्स का मैं डीसी अभी बताया हूं, 1 बटा मॉड में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी फाइनल आंसर होगा 1 बटा मॉड में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका डीसी हो गया, एक्स बच गया, एक्स कट जाएगा हीरो, और आपके पास फाइनल आंसर आएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा पता है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मजा देने वाला है, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। देखो जब तक अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं करते ना, तेज बच्चे को मजा नहीं आता। और तुम लोग मेरे बहुत से प्यारे बच्चे हो, तेज बच्चे हो, तो थोड़ा सा मैं जब हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मजा नहीं आता, ठीक है ना। अच्छा तुम कहोगे सर पता ये तो साफ दिख रहा है सर कि ये जब पढ़ी पहले u इंटू भी लगेगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है, गुना में है, तो आपको दिख रहा है ना कि u इंटू भी लगेगा। हम कहेंगे हाँ बउआ बिल्कुल। कहोगे सर एरा क्या करेंगे, तो बउआ माइनस है, लास्ट में डीसी कर देंगे, कोई बड़ा बात तो है नहीं। चलिए जी, तो बहुत खुशी की बात है, रेगुलर करते हैं डीसी। अच्छा बपौती जो हम लोग का वो तो लिखना जरूरी है, क्या भाई कि हमने डिफरेंशिएशन कर रहा है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा यहाँ u इंटू भी लग रहा है ना, तो वहाँ खूबसूरत सा फार्मूला उसको लिख लो कि u इंटू भी का डीसी होता है पहला का विवाह करो दूसरा को छोड़ दो, दूसरा का विवाह कराओ पहला से। अगर ये विवाह तिवाह वाला लॉजिक नहीं समझ में आता, आप नए हो तो मेरा वो प्रोडक्ट रूल वाला वीडियो देख लेना। अच्छा बात समझते हैं आगे क्या होगा, जो देखिए तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, देखिए लिख लेते हैं, बाई बराबर यहाँ u इंटू भी लगेगा, तो क्या हो बोला फार्मूला में, पहला का डीसी करो, u का डीसी करो, यानी पहला के मौरी पहनाना है, तो लीजिए पहला को डीसी करना, मैंने अभी लिखा, दूसरा को छोड़ दो, यानी भी था तो भी लिखो, छोड़ दो, मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है, मैंने लिख दिया, जोड़ फार्मूला वाला, फिर दूसरा का डीसी करो, यानी साइन इनवर्स एक्स दूसरा का डीसी करो, और पहला को चुपचाप छोड़ दो, माइनस एक्स है बउआ, तो एक्स का तो डीसी करना ही है ना, एक्स। अच्छा एक्स का ऐसा तो दिक्कत नहीं हो रहा कि एक्स का, अगर तुम चाहो तो एक्स का एक्स ही रहने देते हैं ना, प्रोडक्ट रूल लगा एक्स का एक्स ही रहने देते हैं, इसका डीसी करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट एक्स का डीसी तुम 1 लिख सकते हो, कोई डॉट नहीं है इसमें जी। चलिए तो काम बढ़ाते हैं आगे, गियर और तोड़ो, एक गियर डाल के गाड़ी स्टार्ट करो। तो इसका पहले नंबर डीसी क्या होगा, इसका डीसी तो देखो इसका डीसी क्या होगा, पहले तो रूट है, तो रूट का डीसी 1/2 रूट का डीसी नहीं पता है तो यहाँ पे लिख देते हैं, रूट का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। तो बउआ यहाँ रूट के अंदर एक्स था तो एक्स लिखा, मेरे पास इतना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, कुछ नहीं करना इसको, साइन इनवर्स एक्स
साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है मेरे बाबू? तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई कहेगा सर अभी कह लिख दी एक्स है तो एक्स स्क्वायर। मेरे पास बाबू देखो ना, यहाँ एक्स है तो एक्स ही स्क्वायर होगा ना, इंटू इसको तो कुछ करना नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डीसी 1। क्लियर कट देखते हैं कि ये वाला से ये गायब हो गया, और ये चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नहीं तो कहेगा कि सर बड़ी कोती मारते हैं। कोती तो नहीं मारेंगे जी, टेंशन नहीं लेना है। ऊपर से मल्टीपल मैं जब करूँगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1, यहाँ देखो माइनस में है 1, पता चला ना, ये तो कटिंग गया तो 1 बचा है, ये माइनस में 1 और 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहे के मतलब हो गया जी कि ये माइनस में ये प्लस में कट गया, यानी dy/dx आपका फाइनल आंसर हो गया साइन इनवर्स एक्स बटा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा समझते हैं बउआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता, देखो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे तुम डीसी किया है रूट का, तो रूट का डीसी हो गया 1/2√x। बउआ अंदर वाला का देखो डीसी नहीं किया। आई दिमाग, बात समझ में आई? मेरे पास क्या होता है ना, अंदर वाला का डीसी नहीं लिखे, अंदर वाला का मैं डीसी नहीं लिखा हूँ, तो मेरे भाई यहाँ थोड़ा सा डीसी कर लेना इसका, तो हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहाँ भी आपका आ जाएगा माइनस में 2x, माइनस को आगे लिख लो जी, क्लियर है। और यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, गौर से देखना। चलो तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो गया भाई पेन का, माइनस में साइन इनवर्स एक्स और एक्स बच गया है जी, तो आगे एक्स लिख दो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। होता यह है कि जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया होगा ना तो छूट जाता है, बट जब ध्यान आती है कि यार तनी सा कहीं मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दिक्कत नहीं ना हुआ हीरो। अरे रूट था ना जी, तो रूट का 1/2√x हुआ ना, तो रूट के किया, फिर अंदर वाला भीतर वाला जो बचा है अंदर वाला उसका डीसी नहीं करोगे, तो उसी का डीसी किया है। बाकी तो लगभग क्लियर है। तो ठीक है ना, उम्मीद ये करता हूँ। तो ठीक है हीरो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कल करवाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने क्या किया, इन्वर्स बेस्ड क्वेश्चन करवाया है। अगले पार्ट में क्या करूंगा, मैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। फार्मूला बेस्ड मतलब टाइप बाय टाइप हम लोग समझेंगे और टाइप बाय टाइप करते चल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ना सारा जो प्रैक्टिस बुक में लिंक में दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो तुम बना लोगे। उम्मीद है बाबू, बस मन से देख लेना, बस कंसंट्रेशन बना के देखना है। और लाइक कमेंट जरूर करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो। तुम ही मेरा फीडबैक हो, तुम ही से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जब तुम लोगों को शेयर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता होगा या मेरे चैनल इंक्रीज कैसे करेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू बच्चों, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।